कोई भी किसी को पीट रहा है। अगर आप सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट देखेंगे, आप जितने भी यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हुए हैं, आप देखेंगे कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बीजेपी आरएसएस ने अपने यूथ को इस्तेमाल किया है प्रोटेस्ट को वायलेंस में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन इसलिए करे क्योंकि आंसरेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। आपकी 4000 ईवीएम मशीनें जल गई और कोई उसकी जिम्मेवारी नहीं, किसी की वो जिम्मेवारी नहीं। सीबीएसई के अगर आप पेपर्स मांगते हैं तो वहाँ आग लग जाती है, तो कहीं पे भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही। डेमोक्रेसी में तो प्रोटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस देश को आज़ादी लड़के मिली हुई वहाँ शांतिपूर्वक गांधी के पूरे प्रोटेस्ट थे, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट को आप किस तरीके से कह सकते हैं कि वो गलत था, क्योंकि एक ही तरीके के यूथ का चेहरा जो है देश में सामने आ रहा था, जिसका इस्तेमाल बीजेपी आरएसएस अपने प्रोपेगेंडा के लिए करती है, रैलीज में ले जाती है, कावड़िया बना के ले जाती है, कभी वो किसी को पिटवाने का काम करती है। ये पहला एक यूथ मूवमेंट है जो अपने हक की लड़ाई लड़कर। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन आज 5वें दिन शुरू हो चुका है। मैम, जिस तरीके से लंबा प्रदर्शन खिंचता जा रहा है, आप खुद बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या आपको लगा था कि इतना लंबा ये चलेगा प्रोटेस्ट, 5 दिन इसको बीत जाएंगे और जो नंबर्स ऑफ पर्सन है यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या बोलेंगे? मतलब उम्मीद थी कि ये जो मूवमेंट है वो सचमुच एक मूवमेंट के तौर पे आगे बढ़ेगा, क्योंकि सवाल सिर्फ नीट का नहीं है। जब सीजेआई ने कॉकरोच कहा तो वो बेरोजगारी से भी जोड़ते हुए कहा कि बेरोजगार है, तो सवाल तो बहुत गहरे और डीप है और आसानी से आज न्याय मिलेगा ये उम्मीद भी नहीं है। मैम, जिस तरीके का ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट को डिमेन करने के लिए, डिफेम करने की भी बहुत कोशिश की गई। इस प्रोटेस्ट में अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं यहाँ पे, तो कहीं आपको लगता है इसके बावजूद भी जो प्रोटेस्ट का जो मोटो है वो बरकरार रहा है? आमतौर पर ऐसे प्रोटेस्ट राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। देखिए, सारी मामला ही राजनीतिक तो है ही, है ना। एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा वो भी राजनीतिक बात है, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं कर रहे वो भी एक राजनीतिक चीज, तो राजनीतिक चीज तो है। लेकिन ये प्रोटेस्ट सबसे एक अहम प्रोटेस्ट यूथ का प्रोटेस्ट निकला। मतलब इस देश में ऐसा लग रहा था कि शायद जो देश के हालात हैं उनसे यूथ का कोई लेना देना नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही तरीके के यूथ का चेहरा जो है देश में सामने आ रहा था, जिसका इस्तेमाल बीजेपी आरएसएस अपने प्रोपेगेंडा के लिए करती है, रैलीज में ले जाती है, कावड़िया बना के ले जाती है, कभी वो किसी को पिटवाने का काम करती है। ये पहला एक यूथ मूवमेंट है जो अपने हक की लड़ाई लड़कर, मतलब एक आम, ये बहुत सारे संगठनों के अपने यूथ विंग हैं, लेकिन एक आम यूथ का जुड़ना अपने सवालों से, ये प्रोटेस्ट उस तरीके से बहुत अहम है और मुझे लगता है कि एक नई ऊर्जा तो आई है इस प्रोटेस्ट के चलते। आप देखोगे कि जब बिहार में कांस्टेबल के जो प्रोसेस हो रहा था और उसमें कैसे लोगों ने ट्रेन रोक लिया, क्योंकि उनके लिए ट्रेन ही नहीं था कि वो अपनी जगह पे जाके कांस्टेबल का वो दे पाते। काफी कुछ हुआ प्रोटेस्ट के दौरान, लेकिन अब किसान फार्मर्स भी कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है, तो क्या मुझे ये लगता है कि क्या वाकई में जो ये प्रोटेस्ट होगा कामयाब हो पाएगा? धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देंगे? क्योंकि उन्होंने अभी एक चैनल एनडीटीवी का इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने इस प्रोटेस्ट को लेकर बोला था कि ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये गलत तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के लिए गलत काम कर रहे हैं। किस तरीके का गलत काम कर रहे हैं? मतलब ये उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट राजनीति है और कुछ नहीं। प्रोटेस्ट को खत्म करना, मारना या एनडीटीवी पे जो कहा जा रहा है वो भी राजनीति है, वो भी एक राजनीति है जिसमें लोगों की आवाज को दबाया जाए। डेमोक्रेसी में तो प्रोटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस देश को आजादी लड़के मिली हुई वहाँ शांतिपूर्वक गांधी के पूरे प्रोटेस्ट से, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट को आप किस तरीके से कह सकते हैं कि वो गलत था?
जिस तरीके का यहाँ पे वो वायलेंस यहाँ देखने को मिला, पीसफुल प्रोटेस्ट है, लेकिन जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे कोई आइडेंटिफाई तो कोई कर नहीं पा रहा है, लेकिन कोई भी आ रहा है किसी को पीट के चले आ रहा है, कुछ भी नारा लगा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी किसी को पीट रहा है। अगर आप सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट देखेंगे, आप जितने भी यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हुए हैं, आप देखेंगे कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बीजेपी आरएसएस ने अपने यूथ को इस्तेमाल किया है प्रोटेस्ट को वायलेंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये बहुत सिस्टमेटिक अटैक है प्रोटेस्ट के ऊपर। मैंने काफी सारे प्रोटेस्ट देखे, फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखा 2021 के दौरान, एक साल लगभग 1.5 साल तक प्रोटेस्ट चला। सीएनआरसी का प्रोटेस्ट जो हुआ शाहीन बाग में लगभग 6-7 महीने वो भी चला। तो ये प्रोटेस्ट भी मुझे सेम पैटर्न पे चलता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार चुप रहेगी, सरकार कुछ बोलेगी नहीं, आप बैठे रहो। ये बात सही है कि सरकार आसानी से बोलने नहीं वाली, क्योंकि उसको सत्ता बहुत प्यारी है, आंसरेबिलिटी नहीं तो 21 साथियों ने, नए जवान साथियों ने जान दे दी अपनी, हमने यहाँ सुसाइड कर लिया। तो देखा जाए तो जवाबदेही तो बनती है ना। आपका 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो लेकिन ये जानबूझ के वायलेंस को इंस्टिगेट करना और ये सब होगा और अभी भी होगा शायद, और ये लंबी लड़ाई है, ये भी बात मानते हैं। लेकिन लड़ाई होना अपने आप में दिखाता है कि लोग जीवित हैं, अपने सवालों से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि एक दौरान जब आप यूथ रहे होंगे, इंदिरा गांधी के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था पटना में, और जयप्रकाश नारायण ने उसको लीड करा था। तो मुझे ये प्रोटेस्ट देख के वैसे ही लगता है कि उस समय भी यूथ सड़कों पे उतरा था, आज भी यूथ सड़कों पे उतर रहा है। नोएडा में हम देखते हैं कि मजदूर बड़ी संख्या में, तो ये एंजाइटी हम देख रहे हैं कि बाहर आ रही है। और ये भी आप देखें कि किसान मूवमेंट से लेबर कोड के खिलाफ जो लेबर का वो था, मजदूरों का, ये सारा एक आज विचार भी बन रहा है कि सब प्रोटेस्ट को इकट्ठा आना पड़ेगा। ये कोई अलग अलग सवाल नहीं है, हर एक क्षेत्र में लोगों के हकों को खत्म किया जा रहा है, और इसीलिए जरूरी है, जैसे किसानों ने यहाँ आकर अपनी बात रखी, सॉलिडेरिटी दी, स्टूडेंट जाके किसानों के साथ सॉलिडेरिटी दिए, स्टूडेंट्स जाकर अपने नोएडा में जो इतने हमारे मजदूर वो थे उनके साथ वो दिए। तो ये सारे प्रोटेस्ट का इकट्ठा आना भी है यूथ के साथ साथ। ये आगे बढ़कर बहुत बड़े सवाल खड़े करेगा, और किस तरीके से सरकार रिएक्ट करेगी वो हमें देखना होगा। अब आखिरी सवाल, इस प्रोटेस्ट को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या सिर्फ ये सरकार विरोधी एजेंडा बन के रह जाएगा, या इस प्रोटेस्ट से कुछ हासिल होगा? सबसे बड़ी बात, एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात हुई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज को लाकर, वो नहीं हो पाया। क्या कुछ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात बनेगी, या कुछ नए एजुकेशन रिफॉर्म चाहिए? देखिए, हमें तो पॉलिसी का चेंज चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन इसलिए करे क्योंकि आंसरेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। आपकी 4000 ईवीएम मशीनें जल गई और कोई उसकी जिम्मेवारी नहीं, किसी की वो जिम्मेवारी नहीं। सीबीएसई के अगर आप पेपर्स मांगते हैं तो वहाँ आग लग जाती है, तो कहीं पे भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही। इससे परेशानी है। रेलवे मिनिस्टर अपने उसका वो नहीं ले रहे हैं, किसी भी जितने भी ट्रेन के हादसे हो रहे हैं, लोगों की दुर्गति हो रही है, कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन पा रही। और एक तरीके से सांकेतिक वो चीज है कि हम धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहते तो चेंज इन पॉलिसीज है। मैम, जो ये प्रोटेस्ट था, काफी कुछ बदला इसमें, और हमने जब ये पहली बार हम यहाँ पर आए थे 20 तारीख को, तो हमें लगा था कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा। अब जो रिसोर्सेज आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो प्रोटेस्ट में, उसको लेकर भी ये आ रहा है कि सब हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन कोई बोल रहा है कि आपको कहीं से फंडिंग मिल रही है, कोई आम आदमी पार्टी का बोल रहा है कि सब लोग यहाँ झोला लेकर सबसे रुपए लिए जाएं और 100 लोग कंट्रीब्यूट करें। प्रोटेस्ट में तो कंट्रीब्यूशन इस तरीके से आएगा। फंडिंग अगर पूछनी है तो आरएसएस की पूछिए, है ना। बड़ा सवाल तो वो है, पीएम केयर फंड का क्या हुआ ये पूछिए। अभी मैं पवन खेड़ा का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, कांग्रेस के वो राज्यसभा मेंबर अभी बने नए, तो उन्होंने कहा है कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन मोहन भागवत ने क्लियर करा है कि आरएसएस सरकार से फंड नहीं लेता है, इसलिए उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। बहुत जरूरी है ये जानना कि उसको फंड पे कौन करता है। यही चिंता तो आपकी इस प्रोटेस्ट के बारे में है ना। ये सरकार से फंडेड नहीं है तो इसका फंड कहाँ से आ रहा है? तो आरएसएस भी जवाब दे। उन लोगों को अरेस्ट कर लो, अगर आप अरेस्ट नहीं करते तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं है।